जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। बृहस्पति से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। चौथे भाव में स्थित किसी की जातक की कुंडली में अगर चौथे घर में बृहस्पति बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, ये संपूर्ण वीडियो आप देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ग्रहों से संबंधित जो हम जानकारी आपको देते हैं उसके फल भी आपको प्राप्त होते हैं जो जीवन काल में, और उसके उपाय जो हम आपको बताएंगे उसे आपको नोट करना है, ताकि आपके जीवन में चौथे भाव में स्थित जातक की कुंडली में बृहस्पति जो बैठे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल देते हैं। चौथा घर यहाँ पर चंद्रमा का है जो बृहस्पति के मित्र है, तो जातक को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल मिलता है। चौथे ग्रह में बृहस्पति बैठे तो उच्च का ग्रह माना गया है, यानी कि यहाँ पर उच्च के बृहस्पति हो गए हैं, उच्च के गुरु बैठ गए हैं। तो उच्च का तात्पर्य है कि जीवन काल में बृहस्पति से संबंधित आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं जीवन काल में मिलेगी, बहुत मान सम्मान धन संपत्ति आपको जीवन काल में मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य और आपको अच्छा वैवाहिक जीवन भोगने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति का एक शुभतापूर्वक जो आपस में एक मित्रतापूर्वक उनका व्यवहार चलता है वो जीवन काल में आपको संपूर्ण सुखी करता है। और साथ ही यहाँ पर जातक को दैविक शक्तियाँ प्राप्त होती है, आकस्मिक दैविक शक्तियाँ जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड। जातक किसी भी परिस्थिति में अगर बुरे समय में कहीं फंस जाता है तो दैविक शक्तियाँ उसको बचा लेती है, बुरे समय से निकाल लेती है। क्योंकि यहाँ पर उच्च के बृहस्पति है, उच्च के गुरु है, और चंद्रमा का बहुत ही अच्छा चौथा स्थान ही चंद्रमा से संबंधित है, तो आपस में इनकी बहुत अच्छी मित्रता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको जीवन काल में देते हैं। ऐसा जो जातक चौथे भाव में बृहस्पति जिनके बैठे हैं वो दूसरे के जीवन में आ रही परेशानियां, कोई कठिनाइयां या उसके भविष्य के बारे में पहले से बता के उसका भविष्य अच्छा करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके ज्ञान है, उसे दैविक शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे आदमी दूसरों की जो मदद करेगा, जो परेशानी में पड़े हुए हैं, तो उनको अवश्य ही उससे लाभ होगा और दूसरे के भविष्य को चमकाने में सक्षम होगा, दूसरे के भविष्य को उज्जवल बनाने में सक्षम होगा ऐसा जातक। और साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, आयु के हिसाब से धन संपत्ति मान सम्मान और आपके व्यापार से संबंधित कुछ भी चीज़ हो वो सब चीज़ें बढ़ती जाएगी, यानी कि जीवन काल के सारे सुख आपके उम्र के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि ऐसे जातक के घर में अगर मंदिर होता है तो जितनी सारी मैंने अच्छी बातें कही है तो ये सब बातों में प्रॉब्लम आ जाएंगी और उनका वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाएगा। यानी कि जितने प्रकार के सुख मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसे जातक के घर में मंदिर बना है, मंदिर बना लेता है घर के अंदर, या मंदिर है पूजा पाठ घर के अंदर वो करता है, तो ऐसे जातक को प्रॉब्लम आने स्वाभाविक है। तो ये बातों का आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है और लोगों को पता नहीं होता है। हर घर में आज तो मंदिर होते हैं, हर घर में लोग मूर्तियाँ रखते हैं, लेकिन हमें घर के अंदर मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। तस्वीरें हम रख सकते हैं, सभी प्रकार के यंत्र रख सकते हैं, लेकिन जो मूर्ति होती है सिर्फ़ और सिर्फ वो मंदिर के लिए होती है। घर में कभी भी हमें किसी प्रकार की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को यहाँ पर कितनी जानकारी है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो लोग घर पे रखते हैं उन लोगों को अपने जीवन में बातों को अपना लेना चाहिए, अगर अपने जीवन में वो सुखद परिस्थिति अपने घर में परिवार में लाना चाहते हैं। नहीं तो उनको आए दिन नई किसी एक प्रॉब्लम से उलझना पड़ेगा, क्योंकि जिन घरों में ये मूर्तियाँ घर में रहती हैं। अगर जातक को यहाँ पे किसी प्रकार से अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, जो चौथे में बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में जातक की कुंडली में, तो आपको किस प्रकार के उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए वो उपाय आप नोट करिए, ताकि आपके आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या दुविधा ना बने। आपको जीवन में जो अच्छा फल यहाँ पे बृहस्पति देना चाहते हैं या दे रहे थे उसमें अगर कुछ कमी है तो आप ये उपाय करके अपने बृहस्पति को कई गुना अच्छा अपना जीवन को बना सकते हैं।
तो आप उपाय इस तरह से करिए कि एक तो पहला वही है कि घर के अंदर ध्यान रखें मंदिर ना हो, मंदिर ना बनाएं, कभी भी घर में मंदिर ना बनाएं। और ऐसे जातक को जो चौथे भाव में जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, बड़ों की, गुरुओं का, माँ बाप का, या बड़े भाई बहन हैं तो उनका, या बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी का, सबका, नाना नानी, मामा, जो भी उम्र से उनसे बड़े, सबका आदर सम्मान करते रहना चाहिए आजीवन काल। क्योंकि यहाँ पर बड़ों से लिया हुआ आशीर्वाद उनको कई गुना फल, कई गुना शुभता बढ़ा देता है। और शुभता आपके जीवन में, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में जब आती है तो आपको लाभ कई प्रकार से कई गुना हो जाएगा। साथ ही अगर आप परेशानी में हैं, कोई तकलीफ़ आ रही है, तो सांप को दूध पिलाएं। अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो यहाँ पर स्थित जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपकी धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। और ध्यान रखें जीवन काल में कभी भी नंगे बदन ना रहे। कुछ लोग अंडरवियर में खड़े होके या बनियान के अंदर खड़े होके अंडरवियर बनियान में घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसा जातक को जिसका बृहस्पति चौथे स्थान में स्थित है, उन्हें ऐसा नहीं घूमना चाहिए। और अपने जीवन काल में अगर इन उपाय को आप अपनाते हैं तो जीवन में आपके तो पहले ही अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव का बृहस्पति उच्च का है। तो इसको आप उच्च रखिए, इसको आप क्षीण मत होने दीजिए, अपने कर्मों के माध्यम से उच्च रखिए, आपके श्रेष्ठ कर्म रखिए। मदिरा मांस तो आपको जीवन काल में कभी छूना भी नहीं चाहिए ऐसे जातक को, क्योंकि यहाँ पर जातक को बहुत ही अच्छा प्रभाव मिल रहा है। बृहस्पति गुरु जो देवताओं के भी गुरु है वो आपके पीछे खड़े हैं, दैविक शक्ति आपके पीछे है। तो ऐसे जातक को ये सब उपाय करके अपने जीवन को बदल लेना चाहिए अगर कुछ जीवन में परेशानी आ रही है। अभी हम बात करते हैं आगे की, जो बात थोड़ी सी है कि हर मनुष्य की जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों पर आधारित हम संपूर्ण जीवन की जो उनकी लाइफ है या उनकी प्रेडिक्शन है वो हम तभी दे पाएंगे अगर आप भी चाहते हैं कि आपको संपूर्ण जीवन की जानकारी चाहिए, आपसे संबंधित, आपके व्यापार से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, आपके मैरिज लाइफ से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, आपके नौकरी व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, या आपको मुनाफा बढ़ाना है, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें हो सकता है आप जहाँ पे आज 30% इनकम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आज अगर किसी कार्य से 50,000 रुपया महीना मिलता है, लेकिन ग्रह आपको हो सकता है 1 लाख रुपए देने के काबिल था वहाँ पे बैठा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि उस ग्रह को किसी नेगेटिव एनर्जी ने घेर के रखा है। तो वो आपको जानकारी संपूर्ण पता नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में वो इनकम 1 लाख रुपए आती हो महीने की, आनी चाहिए थी, लेकिन उसके कारण जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है 9 ग्रहों में, कुंडली में कहीं, तो 50,000 रुपया महीने में ही आपको संतुष्ट होना पड़ता है। ऐसा 90% लोगों की कुंडली में होता है, क्योंकि सबको जानकारी नहीं होती है किस समय कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चलती है। जब ये प्लैनेट चेंज होते हैं तो इसके ग्रहों के, नक्षत्रों के अनुसार या राशि के अनुसार आपकी जो जन्म कुंडली है वो वक्त वक्त पे अपना प्रभाव देते हैं ग्रह। तो उसके अनुसार उसकी आपकी जीवन काल में तन हो, मन हो या धन हो, इन तीनों चीज़ों में गहरा प्रभाव, गहरा असर इन ग्रहों का पड़ता है। अगर सच में आप संपूर्ण जीवन को सुखद जीना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार ज्योति जो शास्त्र है ये आपको संपूर्ण राह दिखाने में सक्षम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की संपूर्ण राह आपको देखनी है, आप भी अच्छा जीवन को जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करिए, नंबर डिस्प्ले पे दिया है। और अगर अभी तक आपने ये हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपके जो कर्म है वही आपके भाग्य विधाता है। कर्म जन्म कुंडली के अनुसार करेंगे, जीवन में आपको बहुत तरक्की मिलेगी, हर परेशानियों से आप दूर रहोगे। आने वाला जो समय होगा आपका सुखद होगा। आपके संपूर्ण परिवार के जो रिश्ते नाते, यार दोस्त, अगर कोई भी कहीं उलझ रहे हैं तो आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करिए, आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। आने वाला जो हमारा वीडियो है, पंचम स्थान में बृहस्पति जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। माता रानी सबको सकुशल रखे, खुश रखे, परिवार में सुख समृद्धि आए। इसी के साथ आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ।
जय माता की।